सोचिए, शादी की शहनाई बजी, 7 फेरे हुए और आपने दुनिया का सबसे प्यारा बंधन बना लिया। पर क्या होगा जब आपकी शादीशुदा जिंदगी में वो रातें आएं जब बिस्तर पर केवल चुप्पी हो? आज के समाज में ये एक ऐसा कड़वा सच है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तनाव, गलत खान पान और बदलती लाइफस्टाइल ने लाखों घरों की खुशियां छीन ली हैं। क्या आपको पता है, हर 5 में से 2 पुरुष एक ऐसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं जो उनके रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और आत्मविश्वास तोड़ देने वाले छोटेपन की। इसी वजह से कितने ही रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हमारी आज की कहानी राज और रिया की ये कथा सिर्फ समस्या नहीं बताएगी, बल्कि आपको सीधे हिमालय के एक सिद्ध ऋषि के पास ले जाएगी, जहां हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में छिपा इस गंभीर समस्या का अचूक गुप्त समाधान बताया गया है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस दर्द से गुजर रहा है तो वादा करता हूं ये कहानी आपकी जीवन की दिशा बदल देगी। 1 सेकंड के लिए भी नज़र मत हटाना, क्योंकि आखिर में जो उपाय बताया जाएगा वो आपकी खुशहाल जिंदगी की गारंटी है। राज और रिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। शुरुआती दिन प्यार और खुशियों से भरे थे, लेकिन धीरे धीरे रिया को महसूस होने लगा कि उनके बीच कुछ अधूरा है। राज को भी अपनी शारीरिक अक्षमता यानी संभोग के दौरान लिंग का सही से खड़ा ना हो पाना और उसका सामान्य से छोटा आकार की वजह से गहरा आत्मग्लानि और शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये कमी उनके निजी जीवन पर भारी पड़ने लगी। रिया चिड़चिड़ी रहने लगी और राज शांत और उदास। उनका घर धीरे धीरे झगड़ों और तनाव का केंद्र बन गया। राज अंदर से टूट रहा था और रिया सोचने पर मजबूर थी कि क्या उसने गलत इंसान से शादी कर ली। एक रात राज बालकनी में बैठा था, सिर झुकाए, आसमान की ओर देखता हुआ। ठंडी हवा बह रही थी, पर उसके भीतर बेचैनी की आग जल रही थी। उसने सोचा, क्या मैं कभी पहले जैसा हो पाऊंगा? क्या मैं रिया की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? तभी पीछे से रिया आई। उसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने धीमे से कहा, राज, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं बस चाहती हूं कि तुम फिर से मुस्कुराओ। उन शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि राज की आंखों से आंसू निकल आए। उसी रात दोनों ने तय किया कि अब वो हार नहीं मानेंगे। कुछ दिन बाद रिया अपने मायके गई और अपनी माँ को ये नाजुक समस्या रोते हुए बताई। माँ ने तुरंत कहा, पगली, इतनी बड़ी बात इतने समय तक क्यों छुपाई? ये कोई श्रम की बात नहीं, बल्कि एक शारीरिक समस्या है जिसका समाधान अवश्य है। माँ ने फिर रिया को हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाले एक सिद्ध और ज्ञानी ऋषि मुनि के बारे में बताया, जो अपने हिंदू शास्त्रों के गहन ज्ञान और आयुर्वेद की दिव्य विद्या से लोगों के कष्ट दूर करते थे। राज और रिया ने मिलकर फैसला किया। वे दोनों उम्मीद की एक नई किरण लेकर उस पवित्र ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़े। सफ़र लंबा था, रास्ता पथरीला, ठंडा और ऊंचाई भरा, लेकिन दोनों का विश्वास अटूट था। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, चारों तरफ हिमालय की हवा में एक शांति महसूस होने लगी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, झरनों की मधुर ध्वनि और दूर मंदिर से आती घंटियों की गूंज, सब कुछ मानो कह रहा था कि यहाँ आकर तुम्हारा दर्द मिट जाएगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो अंततः उस ऋषि की कुटिया पहुंचे। सामने एक वृद्ध तेजोमय पुरुष ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। राज ने कांपते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अपनी कमजोरी से टूट चुका हूं। मैं अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे पा रहा जो उसका अधिकार है। ऋषि ने आंखें खोली और मुस्कुराए। वत्स, शरीर की कमजोरी पाप नहीं है, उसे छिपाना पाप है। तुमने सही समय पर कदम उठाया है। फिर उन्होंने कहा कि यह समस्या आज की नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है, परंतु आयुर्वेद में इसका समाधान उतना ही प्राचीन है जितना यह पर्वत। ऋषि ने कहा कि ध्यान रखो वत्स, शरीर धर्म का साधन है। जब तक शरीर शुद्ध नहीं, तब तक मन स्थिर नहीं होता। नपुंसकता केवल शरीर की नहीं, मन की भी बीमारी है। मन में भय, तनाव और असंतुलन शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। उन्होंने बताया कि मनुस्मृति और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ सदाचार, सात्विक भोजन और संयमित जीवन पर जोर देते हैं। तामसिक भोजन यानी मांस, शराब या अत्यधिक मसाले शरीर के ओज को नष्ट करते हैं, और जो ओज नष्ट हो जाए, महापुरुषत्व टिक नहीं सकता।
फिर ऋषि ने कहा कि योग केवल आसन नहीं, ये आत्मा से जुड़ाव है। प्राणायाम और ध्यान से रक्त संचार सुधरता है और वही जीवन का प्रवाह है। उन्होंने राज को सिखाया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य को प्रणाम करो और अनुलोम विलोम तथा भस्त्रिका प्राणायाम करो। हर दिन केवल 10 मिनट, पर पूरे मन से। अंत में उन्होंने आयुर्वेद का गुप्त रहस्य बताया। अश्वगंधा तनाव मिटाकर शक्ति बढ़ाती है। शिलाजीत पर्वतों का अमृत है जो स्तंभन शक्ति को लौटाता है। सफेद मूसली वीर्य को पुष्ट करती है और कौंच बीज शरीर के हार्मोन को संतुलित करते हैं। उन्होंने कहा कि वत्स, इन्हें गाय के दूध या शुद्ध घी के साथ लो। 7 दिन में अंतर, 40 दिन में परिवर्तन और 89 दिन में नवजीवन पाओगे। राज ने नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया। ऋषि बोले, याद रखो, जब तक मन में नकारात्मकता है तब तक औषधि भी काम नहीं करती। विश्वास सबसे बड़ी औषधि है। वापसी के रास्ते में रिया ने राज का हाथ थामा। उसने महसूस किया कि जैसे उसका पति पहले ही बदल चुका है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। घर लौटकर राज ने उसी अनुशासन से उपचार शुरू किया। सुबह योग, दिन में सात्विक भोजन, रात को औषधि, और कुछ ही हफ्तों में चमत्कार दिखा। उसका चेहरा दमक उठा, ऊर्जा बढ़ गई और सबसे बढ़कर उसका आत्मविश्वास लौट आया। रिया अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उनके रिश्ते में प्यार फिर से बहने लगा। अब उनके बीच केवल मौन नहीं बल्कि मुस्कुराहटें थीं, अपनापन था। रिया ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, राज, अब तुम वही बन गए हो जिससे मैंने शादी की थी। राज ने हंसकर उत्तर दिया, नहीं रिया, अब मैं वो हूं जो तुम्हारे प्यार से फिर से जन्मा है। ये कहानी सिर्फ राज और रिया की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो इस दर्द से गुजरा है और चुपचाप सहता आया है। अगर आप भी अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपनी खोई हुई शक्ति, आत्मविश्वास और मर्दानगी को वापस पाना चाहते हैं, तो यही वो समय है। वही उपाय, वही जड़ी बूटियाँ, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली और कौंच बीज आज भी उसी शक्ति के साथ उपलब्ध हैं। इन चारों तत्वों के सटीक अनुपात से बना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर खरीद लेना। और जो ना केवल आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ाता है बल्कि आपके मनोबल और वैवाहिक जीवन में सुख और संतुलन लौटाता है। सोचिए मत, हर बीमारी का अंत तब शुरू होता है जब आप कदम उठाते हैं। राज ने किया और उसने अपना जीवन बदल दिया। अब आपकी बारी है। अपनी खुशहाल जिंदगी की चाबी आपके हाथ में है। आज ही पहला कदम बढ़ाइए साथियों। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।